150 करोड़ की ठगी करने वाला नटवरलाल गिरफ्तार। किसी ने सही कहा है, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करने पर आ जाए तो उसे धब्र से भी खोज कर निकल आए। 8 सालों से दुनिया व पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे फतेहपुर जनपद का सबसे बड़ा नटवरलाल आज गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार आज एसटीएफ ने राजेश मौर्य को 8 साल बाद सुल्तानपुर घोष क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इंदौर में पहचान छिपाकर रह रहे राजेश मौर्य को पैसा दोगुना करने का लालच देकर 150 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में पकड़ा गया है। जानिए नटवरलाल राजेश मौर्य के जीवन की पूरी कहानी। फिल्मी दुनिया की भांति लोगों को रोशनी और चकाचौंध दिखाने वाले अभियुक्त राजेश मौर्य ग्राम खजुरियापुर मजरे एराया सादात का निवासी, वर्ष 2007 में इंटरमीडिएट की परीक्षा सुखदेव इंटर कॉलेज खागा से उत्तीर्ण करने के बाद मुंबई, महाराष्ट्र जाकर मार्केटिंग का काम करने लगा। गांव वापस आकर बच्चों को पढ़ाने के बाद पैसों की उगाही हेतु एनजीओ के बारे में जानकारी प्राप्त की और इलाहाबाद रजिस्ट्रार कार्यालय से आरके शिक्षण संस्थान नाम से एनजीओ रजिस्टर करवाया। उसने 100 से 150 कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों से मीटिंग कर तेल, साबुन, मंजन, अगरबत्ती का बिजनेस करने का सुझाव देते हुए अपने परिचितों को बिजनेस में पैसा लगाने और जोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजेश ने लोगों को पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देकर जोड़कर प्रोजेक्ट में मशीन लगाकर कच्चा माल बनाकर मार्केट में बेचने लगा। 2-3 महीने में उसने 33 लाख रुपए इकट्ठा किए। थाना कोतवाली प्रयागराज पुलिस द्वारा राजेश मौर्य की कंपनी पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापा मारकर 33 लाख रुपए बरामद किए, जिसका ब्यौरा राजेश नहीं दे सका। उसने कंपनी में घाटा हो जाने की बात कहकर और अधिक पैसे लेने लगा। राजेश ने कुछ व्यक्तियों को प्रलोभन के तहत अधिक पैसा लौटाया, जिससे आम जनता में उसके प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास बढ़ा और अधिक लोगों को जोड़ा। उसने करोड़ों रुपए आम जनता से धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से इकट्ठा कर लिया। राजेश मौर्य ने एनजीओ द्वारा संचालित प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रचार किया। मानसरोवर और असरावल खुर्द में इनकम टैक्स की छापामारी के दौरान 37 से 38 लाख रुपए जब्त किए गए। राजेश ने वर्ष 2015 में कानपुर निवासी पूजा मौर्य से विवाह किया, जिससे लोगों को लगा कि वह बहुत बड़ा आदमी है और उसकी कंपनी से काफी मुनाफा कमा रहा है। 2016 में उसने अपने परिवार और गांव के लोगों के नाम पर जमीनें खरीदी और नई 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर खरीदा, जिससे लोगों में उसके प्रति विश्वास और बढ़ गया। राजेश ने गांव के लोगों का पैसा लिया और उसे दोगुना करके नहीं दिया। इसके बाद उसने धोखाधड़ी और जालसाजी करके पैसा हड़प लिया और पकड़े जाने के डर से अपने परिवार सहित मथुरा पलायन कर गया। वह अलग अलग वेश बदलकर और नाम पता बदलकर विभिन्न स्थानों पर रहने लगा और अपने परिचितों से मिलने आता जाता रहा। अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करने पर आ जाए तो उसे धब्र से भी खोज कर निकल आए। 8 सालों से दुनिया व पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे फतेहपुर जनपद का सबसे बड़ा नटवरलाल आज गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार आज एसटीएफ ने राजेश मौर्य को 8 साल बाद सुल्तानपुर घोष क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इंदौर में पहचान छिपाकर रह रहे राजेश मौर्य को पैसा दोगुना करने का लालच देकर 150 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में पकड़ा गया है। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना सीवी सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 जुलाई को 8 वर्षों से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी राजेश मौर्य सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का जो निवासी था और वेशभूषा बदलकर ये पंजाब में वर्तमान समय में रहा करता था, जो अपने घर पे कुछ लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उक्त अपराधी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इस पर जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर में
लगभग 1 दर्जन अभियोग धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी के द्वारा वर्ष 2015-16 में चिट फंड की ढेर सारी कंपनीज अलग अलग जिलों में खोली गई थी, जहां पर लोगों को झांसा देकर उनसे काफी पैसे इनके द्वारा वसूल किए गए और तत्समय आयकर विभाग के द्वारा भी इनके विरुद्ध कुछ कार्यवाहियां संपादित की गई। इसके अन्य सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके थे, किंतु यह उस पूरे गिरोह के सरगना के रूप में अभी तक फरार चल रहा था। इस प्रकार से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार करने में प्राप्त हुई है। जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर तथा अन्य कुछ जनपदों में इनकी कंपनी चल रही थी। इसके अन्य साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे और ये अत्यंत ही साकिर अंदाज में पूरा वेशभूषा अपना बदल डाला, अपने नाम बदल डाले, राजेश मौर्य से नाम परिवर्तित करके राज सिंह रख दिया, अपने आप को पूरे सरदार की वेशभूषा में कर लिए और दरअसल ये पंजाब प्रांत में गुजारने घूमने ढंग से लगा। इसमें क्षेत्राधिकारी कागा ने इनिशिएटिव लिया और एसटीएफ की मदद से स्थानीय पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। जैसा आप जानते हैं, इनके द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया, लोगों के पैसे लिए गए, फिर कुछ पैसे दिए गए जिससे लोगों को विश्वास हो जाए और फिर सैकड़ों करोड़ का लेन देन का पूरा इनकी कंपनी इसमें ट्रांजैक्शन हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी कुछ कार्रवाइयां की गई और जगह जगह जनपदों में इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए, किंतु अब तक ये किसी भी मुकदमे में ना ही हाजिर हुआ और ना ही गिरफ्तार हो पाया था। और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था। 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया। तदुपरांत एसटीएफ की टीम की मदद से इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई। अब इसकी गाड़ी लंबी हो गई, परेशानी नहीं। Look.